बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा डीसी मशीन का ये दूसरा लेक्चर है जो ऑनलाइन आपको भेजा जा रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ कंपाउंडिंग। तो लेवल ऑफ कंपाउंडिंग के हवाले से हमने आज बात करनी है। तो आपने जनरेटर्स की इकसाम जो पढ़ी थी उसमें एक जनरेटर की किस्म पढ़ी थी कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर ऐसा जनरेटर होता है कि जिसकी एक वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर के मतवाजी में होती है और दूसरी वाइंडिंग सीरीज़ में होती है। यानी ये ऐसा जनरेटर होता है जिसमें शंट जनरेटर और सीरीज़ जनरेटर दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं। तो शंट जनरेटर और सीरीज़ जनरेटर दोनों की खसूसियात वाला जनरेटर कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। अब कंपाउंड जनरेटर की जो सीरीज़ वाइंडिंग है, इसके साथ लिखा हुआ है और आपको नज़र भी आ रही है सीरीज़ वाइंडिंग। इस वाइंडिंग की टर्नों की तादाद को अगर हम कमोबेश करें, यानी टर्न्स की तादाद जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कमोबेश कर सकते हैं। अगर इसकी वाइंडिंग की टर्नों की तादाद को हम कमोबेश करें तो उससे यानी इसका फ्लक्स जो है वो कमोबेश होगा। फ्लक्स के कम हो या ज़्यादा होने से जो सीरीज़ वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों का मजमूई फ्लक्स है वो कमोबेश होता है। और जब मजमूई फ्लक्स कमोबेश होता है तो पैदाशुदा ईएमएफ जो इसमें आर्मेचर में पैदा होती है, जिसको ई से ज़ाहिर किया गया है, ये कमोबेश होती है। और इसके नतीजे में जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वी, लोड की साइड पे होते हैं, ये वी जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वोल्टेज तब्दील होते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, हमने ये देखना है। डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग ये होती है कि शंट फील्ड और सीरीज फील्ड की टर्न्स की तादाद की निस्बत को, की बाहमी निस्बत को डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? शंट वाइंडिंग की टर्न्स और सीरीज वाइंडिंग की टर्न्स, इनकी निस्बत को, इन दोनों की निस्बत को, टर्न्स की निस्बत को डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। और इसके 3 लेवल्स होते हैं। वो लेवल्स कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। इनमें लेवल ऑफ कंपाउंडिंग में इसका पहला लेवल जो है वो फ्लैट कंपाउंड जनरेटर्स है। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर्स कौन से जनरेटर्स होते हैं? जब फुल लोड वोल्टेज, इसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, जब इस पर जनरेटर पर लोड डाला जाता है और फुल लोड हो, उस वक्त जो इसके टर्मिनल वोल्टेज होंगे वो फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज होंगे। फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज और इसके नो लोड वोल्टेज, यानी जब जनरेटर पर कोई लोड नहीं होता है उस वक्त उसके टर्मिनल पर जब हम वोल्टेज चेक करते हैं तो वो नो लोड वोल्टेज कहलाते हैं। अगर ये दोनों वोल्टेज बराबर हों, यानी फुल लोड वोल्टेज और नो लोड वोल्टेज ये दोनों बराबर हों, बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हों, तो ऐसे जनरेटर जो हैं वो फ्लैट कंपाउंड जनरेटर्स कहलाते हैं। और दूसरी इसका जो किस्म है वो है ओवर कंपाउंड जनरेटर। ओवर कंपाउंड जनरेटर कौन से होते हैं? कि जब फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा हों नो लोड वोल्टेज से। फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज जब ज़्यादा हों नो लोड वोल्टेज से, तो ऐसे जनरेटर्स को ओवर कंपाउंडेड जनरेटर्स कहते हैं। और अंडर कंपाउंडेड जनरेटर्स इसकी तीसरी किस्म है। ये क्या होते हैं कि जब फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से कम हो, ठीक है, यानी फुल लोड वोल्टेज जब कम हो नो लोड वोल्टेज से, तो उस ऐसे जनरेटर्स जो होंगे जिनमें ऐसी सिचुएशन वाक़ई होगी वो कहलाएंगे अंडर कंपाउंड जनरेटर्स। एक बात यहाँ पर और भी ज़हन में रखें कि आम जो मशीन्स होती हैं, जनरेटर्स होते हैं, उनमें आम तौर पे ऐसा होता है, जैसे सीरीज़ जनरेटर है या शंट जनरेटर है, उनमें ऐसा होता है कि जब आप जनरेटर पर कोई लोड नहीं होता है, उसके टर्मिनल ओपन होते हैं, तो उस वक़्त उसके
आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ पैदा होती है वही इसके टर्मिनल पर यानी वही वोल्टेज मिल रहे होते हैं। ईएमएफ इसका यूनिट आप जानते हैं कि वोल्ट होता है। तो ये वोल्ट सेम होते हैं, टर्मिनल वोल्टेज और जितनी ईएमएफ इसमें पैदा होती है वो दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जब हम वो बराबर क्यों होते हैं? बराबर इसलिए होते हैं कि वहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही होती है। जब करंट फ्लो नहीं होगी किसी भी जनरेटर में, तो उस वक़्त जैसे ये डायग्राम से हम समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ये आर्मेचर है जो गोल आपको नज़र आ रहा है और ये इसका लोड है। तो जब आर्मेचर के अंदर ईएमएफ पैदा होती है और इस पर लोड लगा होता है तो इसमें करंट बहती है लोड की तरफ, और वो लोड करंट आईएल कहलाती है। ये आईएल आपको नज़र आ रही है। तो जब इस वाइंडिंग में से ये करंट गुजरेगी तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होंगे। वोल्टेज ड्रॉप होने से क्या होता है कि इसमें जो ईएमएफ पैदा हो रही है उसमें से ये वोल्ट कम हो जाते हैं और टर्मिनल पर बाद में हमें वोल्टेज मिलते हैं। जो ईएमएफ पैदा होती है वो कम होकर यानी उसमें ड्रॉप को माइनस करते हैं, तो फिर हमें टर्मिनल पर वोल्टेज मिलते हैं जो लोड को मिलते हैं। तो आमतौर पर जनरेटर में ऐसा होता है। लेकिन जो कंपाउंड जनरेटर्स होते हैं इनमें देखें फ्लैट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। लोड जितना भी उस पर डाल दिया जाए तो जो उसके पहले टर्मिनल वोल्टेज थे नो लोड पर वही उसके फुल लोड पर होंगे, वो बराबर होंगे। और ओवर कंपाउंडेड जनरेटर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें जब आप लोड डालते हैं तो उस वक़्त उसके वोल्टेज बढ़ जाते हैं, यानी नो लोड पर उसके वोल्टेज कम होते हैं टर्मिनल पर, और जब आप लोड डालते हैं तो उस वक़्त उसके टर्मिनल पर वोल्टेज जो है उनमें इजाफा हो जाता है। तो ये मतलब ऐसे कंपाउंड जनरेटर्स में सिर्फ ऐसा होता है, बाकी दूसरे जनरेटर्स में ऐसी सिचुएशन नहीं होती। तो इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। ये करैक्टरिस्टिक कर्व्स है, इसमें भी आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये जो डॉटेड में आपको लाइन नज़र आ रही है ये नो लोड वोल्टेज है या रेटेड वोल्टेज इसको कहते हैं, और वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर जो है ये आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट। अब देखें कि ये जो सबसे ऊपर लाइन रेड वाली नज़र आ रही है ये कर्व उस वक्त बनती है जब उन जनरेटर्स में बनती है जो ओवर कंपाउंडेड जनरेटर्स होते हैं, यानी नो लोड पर वोल्टेज कम थे लेकिन जैसे ही आपने इस पर लोड डाला है और इसमें करंट गुजरी है, आइए इसमें जैसे जैसे बढ़ती है तो वैसे वैसे ही इसकी कर्व ऊपर उठती है। और इसके नीचे ब्लू लाइन है, इसमें ये फ्लैट कंपाउंडेड जनरेटर उसकी लाइन है, ये भी देखें डॉटेड लाइन से थोड़ी ऊपर है, और जब इस पर फुल लोड यानी करंट गुजरती है आइए तो ये डॉटेड लाइन यहाँ पर जो दो डॉटेड लाइन मिल रही हैं वहाँ पर ये रेटेड वोल्टेज के बराबर हो गए हैं इसके वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज। तो ये फ्लैट कंपाउंड है जिनमें दोनों वोल्टेज बराबर होते हैं, नो लोड और फुल लोड। अंडर कंपाउंडेड जनरेटर में ऐसे होते हैं कि जिनमें देखें ये जो आपको पिंक लाइन नज़र आ रही है ये नो लोड पर वोल्टेज ज़्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी देखें कि करंट आइए जो है वो बड़ी है, उसकी करंट के बढ़ने से, लोड करंट के बढ़ने से इसके वोल्टेज में कमी आना शुरू हो गई है और ये नीचे की तरफ इसकी लाइन जो है वो आ रही है। तो इस तरह से ये कंपाउंड जनरेटर, इसमें लेवल ऑफ कंपाउंडिंग है, ये हमने आज पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको इसके हवाले से कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हों या कोई बात समझ ना आई हो तो आप फीडबैक कर सकते हैं मुझे। और दूसरी बात ये है कि ये चैनल है, इसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी, और ये ज़रूर देखते रहें ताकि ये टॉपिक आपका जो है वो चलता रहे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।